हिमालय, जहां हवा भी फुसफुसाकर बातें करती है। कहते हैं यहां हर चोटी एक कहानी है और हर झील एक गहरा राज। आज हम एक ऐसे ही राज के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, एक ऐसा राज जो सदियों से बर्फ की चादर ओढ़े खामोश था। 16,000 फीट की ऊंचाई और 500 से ज्यादा इंसानी कंकाल। इस जगह का नाम है रूपकुंड, पर लोग इसे जानते हैं कंकालों की झील के नाम से। सोचिए, एक ऐसी बर्फीली सुनसान जगह जहां पानी में मछलियां नहीं, इंसानी हड्डियां मिलती हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने इन खोपड़ियों को परखा, एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। हर एक खोपड़ी, हर एक चटकी हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी भारी गोल चीज से उन पर ऊपर से वार किया गया हो। लेकिन यह कोई हथियार नहीं था, चोट आसमान से आई थी। पर ऐसी क्या चीज थी वो? इस सवाल का जवाब शायद साइंस की किताबों में नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन मान्यता में दफन है। देवी की विदाई यात्रा, एक ऐसी पवित्र तीर्थ यात्रा जो हर 12 साल में एक बार होती है। कहते हैं कि इस झील की रक्षक हैं देवी नंदा, और ये कहानी उन्हीं की है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि देवी नंदा, जो कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप है, वो इस पूरे इलाके की रक्षा करती हैं। वो सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि यहाँ की आत्मा है, यहाँ की शक्ति। हर 12 साल में एक बार उत्तराखंड में नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन होता है। अब ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं है, असल में ये एक बेटी की अपने मायके से बहुत ही भावुक विदाई है। जब देवी नंदा अपने घर से विदा होकर अपने पति के घर कैलाश पर्वत की ओर जाती हैं, और इसी पवित्र रास्ते पर रूपकुंड झील भी पड़ती है। एक राजा का घातक अहंकार, वो तीर्थ यात्रा जो एक जश्न बन गई। सदियों पहले इसी पवित्र यात्रा पर एक राजा ने अपनी शान दिखाने की एक बहुत बड़ी भूल कर दी। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत सैकड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बात है कन्नौज के राजा जसधवल की, जिन्होंने इस यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन उनके दिल में भक्ति कम और अहंकार ज्यादा था। और बस यहीं पर सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। देखिए, जहां यात्रा की पवित्रता, विनम्रता, भक्ति और शांति की मांग करती है, वहीं राजा का काफिला अपने साथ लाया था अहंकार, जश्न और जोर जोर से बजते ढोल नगाड़े। राजा ने एक के बाद एक सारे नियम तोड़े। वो अपनी गर्भवती रानी को साथ ले आए, नाचने गाने वाली नर्तकियों को साथ ले आए। ढोल नगाड़ों की शोर से पहाड़ों की वो पवित्र खामोशी भंग हो गई। मतलब उन्होंने देवी की विदाई को एक शाही पिकनिक समझ लिया था। और जैसे ही ये घमंडी काफिला रूपकुंड पहुंचा, कहा जाता है कि देवी का धैर्य टूट गया। प्रकृति ने अपना मुंह फेर लिया। अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान स्याह काला हो गया। ये कोई आम तूफान नहीं था, नहीं, ये एक इशारा था, एक चेतावनी। बारिश की बूंदें नहीं, आसमान से लोहे जैसे सख्त, पत्थर जैसे ओले बरसने लगे। वहां की लोक कथाओं में आज भी कहा जाता है कि वो ओले क्रिकेट की गेंद जितने बड़े और भारी थे। उस खुली बर्फीली जमीन पर छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई एक भी नहीं बच पाया। हड्डियों पर लिखी एक चेतावनी, जहां कहानी और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। सदियों बाद जब बर्फ पिघली, तो दुनिया के सामने जो नजारा आया, उसने इस कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं रहने दिया। तो देखिए हुआ क्या। सदियों पहले राजा जसधवल और उनके 500 साथी बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो गए। फिर साल 1942 में जब बर्फ पिघली, तो दुनिया को कंकालों की ये झील मिली। और आज ये जगह एक वैज्ञानिक रहस्य भी है और एक आध्यात्मिक चेतावनी भी। और यहीं पर आकर कहानी और सबूत एक हो जाते हैं। कहानी कहती है आसमान से देवी का प्रकोप बरसा, और विज्ञान कहता है मौत ऊपर से गिरी किसी चीज से हुई। कहानी कहती है लोहे जैसे गोल गोल ओले गिरे, और साइंस कहता है खोपड़ियों पर किसी गोल और भारी चीज से चोट के गहरे निशान हैं। हर एक सबूत उस पुरानी कहानी को सच के और करीब ले आता। रूपकुंड आज भी प्रकृति और आस्था के नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होता है, इसकी एक खामोश गवाही बनकर मौजूद है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हड्डियों पर लिखी गई है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, अगर ये सब सिर्फ एक लोक कथा है, एक कहानी, तो वो कंकाल आज भी वहां क्या कर रहे हैं?